अभी भी देख रहे बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो टाइमली ज्वाइन कीजिए। ठीक है। वेबसाइट में हम आए हैं। ये वेबसाइट में बताइए सबसे पहले कि HTML साइट मैप कहाँ मिलेगा। ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है इसमें HTML साइट मैप कहाँ मिलेगा। आवाज सुनाई दे रहा है, बोले बोले। यहाँ कंट्रोल यू करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, HTML साइट मैप खोजना है, कंट्रोल यू का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन द वेबसाइट के एकदम नीचे। गुड। लेट्स गो एंड ऑफ द वेबसाइट। चलिए, दिख रहा है HTML साइट मैप, दिख रहा है सबको। किसी को नहीं दिख रहा है तो बोलिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है। आपको हमेशा बोले मोबाइल स्क्रीन पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप ऐसा ऐसे पकड़ने मोबाइल स्क्रीन। अगर ऐसा रहेगा, इस टाइप से मोबाइल स्क्रीन रहेगा, ज्यादा दिखेगा आपको। ऐसे रखिएगा, कम दिखेगा। ये देखिए, मार्क कर दिए है, ये हो गया। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं HTML साइट मैप। HTML साइट मैप का दूसरा नाम है विजिटर साइट मैप। क्यों विजिटर साइट मैप बोलते हैं? क्योंकि ये विजिटर के लिए बनता है। ये एक ऐसा साइट मैप है जो हमारे लिए ह्यूमन विजिटर के लिए बना है। ठीक है। इसमें क्लिक करके देखते हैं। लेट्स गो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितना पेज है, जितना लिंक है, सबको यहाँ पे एक ही पेज में सारा लिंक सारे पेज को डाला गया। तो अगर आप एक विजिटर इस वेबसाइट पे आए, इस वेबसाइट पे 50-100 पेज है, देख रहे कि एक के अंदर इतना पेज, दूसरे के अंदर इतना पेज, इतना सारा पेज में हो सकता है आप जो पेज खोज रहे हो वो आपको मिले नहीं। ठीक है। तो इसीलिए ये डाला गया है, ह्यूमन विजिटर के लिए सारा पेज का लिंक एक ही जगह डाला गया है। तो आपको कैरियर में, रिटेल्स के अंदर, सप्लाई चेन में जाना, आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए सारा क्लिकेबल लिंक है, तो आप इस पर्टिकुलर जो भी लिंक है इस पे आप जा सकते हैं। ओके, कोई से भी लिंक पे आप जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे विजिटर साइट मैप और HTML साइट मैप। ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, लेट्स गो विद XML साइट मैप। तो XML साइट मैप का क्या है, XML साइट मैप आपका डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्टली नहीं मिलेगा वेबसाइट पे, आपको बैकएंड से निकालना होगा, मतलब कोडिंग से देखना होगा, कोडिंग से निकालना होगा। तो ये भी आपको दिखा दे रहा है, ये भी कैसे होगा। लेट्स गो। इसमें आपको टाइप करना होगा साइट मैप डॉट XML। देखिए लास्ट में ये रहा, ये है क्रॉलर के लिए। तो ये एक्चुअल में रोड मैप दिया गया क्रॉलर को कि मेरा ये सारा लिंक है, ये वेबसाइट पे सारा पेजेस है, इसको क्रॉल करो। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, XML साइट मैप। XML साइट मैप, दिस इज फॉर गूगल क्रॉलर। ये हमारे लिए नहीं है, ये गूगल क्रॉलर के लिए, इसीलिए आपको थोड़ा कोडिंग टाइप से दिखता होगा। ठीक है। तो गूगल क्रॉलर प्रोग्राम को कोड समझ में आता है। ठीक है। ये हो गया डन। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, सबको कंफ्यूजन था कैनोनिकल में। तो कैनोनिकल के बारे में कौन बता सकता है, लेट्स सी। कैनोनिकल के बारे में बताइए। हाँ सर बोले। कैनोनिकल टैग, सर ये डुप्लीकेट कर सकते हैं। देखिए आपको प्रैक्टिकली इसका मीनिंग जानना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। www.apll.info। ठीक है, ये वेबसाइट खुलेगा।
नेक्स्ट में हम लोग HTTPS ऐड करते हैं, HTTPS apll.info, सेम वेबसाइट सेम पेज खुल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हमारा आएगा HTTPS के बाद www लगाएंगे, HTTPS नेक्स्ट www.apll। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग को एज ए ह्यूमन बीइंग हमको पता है जो भी लिंक हम खोल रहे हैं ये सेम पेज में ही आ रहा है, होम पेज में इसका आ रहा है। प्रॉब्लम ये है क्रॉलर के साथ, प्रोग्राम ह्यूमन का जितना इंटेलिजेंस है उतना वो नहीं है, ठीक है। ह्यूमन का जितना इंटेलिजेंस है उतना क्रॉलर का प्रोग्राम का इंटेलिजेंस नहीं है। तो क्या करेगा, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आ जाएगा कैनोनिकल टैग, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग सोर्स कोड कैसे देख सकते हैं, कोडिंग कैसे देख सकते हैं, बोलिए। ये वेबसाइट का कोडिंग कैसे देख सकते हैं फास्ट, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। दस सेकंड दे रहे, अनम्यूट कीजिए फास्ट। अरमान 10 सेकंड दे रहा है, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर बोलिए। बताइए इसका सोर्स कोड कैसे देखेंगे। इसका कोडिंग वेबसाइट का कैसे देखेंगे। सर 3 डॉट पे जाके देखना पड़ेगा ना। 3 डॉट पे चले गए, अब क्या करना है। क्लास करने का मन है कि नहीं आपको, ये बताइए। क्लास में सीरियस है। हाँ क्लास में आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मूवी देख रहे हैं कि क्लास कर रहे हैं। कुबेर सर क्लास कर क्या रहे हैं। इंस्ट्रक्शन दिए है, सुरजीत सर क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्या ड्रेस पहनना है, कैसे रहना है। अब क्लास कर रहे हैं, मजाक क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा रिपीट हुआ फिर डायरेक्टली आप कुबेर सर से बात कीजिएगा, इन क्लास आने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट बताइए। सर Ctrl+U। कंट्रोल ये आ गया। अब यहाँ कैनोनिकल कैसे खोजेंगे बताइए, यहाँ पे कैनोनिकल कैसे मिलेगा। सर हेडर में जाएंगे हम लोग, हेडर में होता है वो। देखिए हेडर में हो या जहाँ पे भी आपको यहाँ से फाइंड करने के लिए Ctrl+F करना होगा, फाइंड। यहाँ टाइप करना होगा कैनोनिकल, तो जैसे आप कैनोनिकल टाइप करेंगे तो इधर आपका कैनोनिकल टैग आ जाएगा, ठीक है। ये लिंक को, ये यूआरएल को कैनोनिकल टैग किया गया, समझ गए। एक सॉल्यूशन निकल गया 3 यूआरएल का। दूसरा सॉल्यूशन क्या था, जब आपके पास 3 यूआरएल हो तब उसका दूसरा सॉल्यूशन क्या था, कौन बता सकता है। अभी 3 यूआरएल आपको दिखा है, अब इसका सॉल्यूशन चाहिए, बताइए। बताइए हम कल क्लास नहीं। आप क्लास कब कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं कितना क्लास आपका मिस हुआ है। सर बस कल नहीं की। ठीक, क्लास में ध्यान दीजिए। ये बता रहे दोबारा इसीलिए क्योंकि आगे इसका कंटिन्यूएशन है। लेट्स गो, परमेश्वर बोलिए। दूसरा मेथड है सर रीडायरेक्शन। ओके, तो रीडायरेक्शन कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक वो रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। रीडायरेक्शन भी हमको करना नहीं, जो वेबसाइट जहाँ बनाया है वहां से हो रहा है। बताइए कैसे होगा। पहला हम लोग HTTPS apll.info टाइप करते हैं। म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, परमेश्वर म्यूट कर लीजिए। लेट्स गो। सो ये हुआ HTTPS apll.info, ठीक है। ये यूआरएल दिख रहा है। अब इसको हम हटा के अगर www पे भी ले जाएंगे, www.apll.info, ठीक है। देखिए क्या हो, यहाँ पे भी www डाले हैं लेकिन रीडायरेक्ट होके HTTPS वाला ही आ जा रहा है, ठीक है।
अब इस बार भी HTTPS के बाद www डाल के देखते हैं, वापस से रीडायरेक्ट होके इस URL पे ही वापस से आ जा रहा है। ठीक है, देखिए वापस से आ गया। इसी को बोलते हैं रीडायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, टेम्पोररी रीडायरेक्ट और परमानेंट रीडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? बताइए क्या था परमानेंट रीडायरेक्ट और टेम्पोररी रीडायरेक्ट? परमानेंटली रीडायरेक्ट में पेज 301 दिखाता है, 301, और टेम्पररी में 302 दिखाता है। 302 दिखाता नहीं, 302 वो कोड का नाम। ठीक है, 302 वो कोड का नाम। आपका एक्चुअल में आप बोलेंगे कि वो 301 है कोड, वो आता है परमानेंट के लिए, 302 आता है टेम्पोररी के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि परमानेंट हम लोग कब यूज करते हैं, टेम्पोररी कब यूज करते हैं, पर्पस क्या है? तो परमानेंट का पर्पस अभी देख लिए, गूगल क्रॉलर का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दिए। और टेम्पोररी को कैसे कर सकते हैं? टेम्पोररी अगर मेरे इस पेज में कुछ दिक्कत आ गया, एरर आ गया, तो इस एरर को मेरे को टाइम लगेगा फिक्स करने, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो उसके लिए टेम्पोररी रीडायरेक्ट कर दिया। टेम्पोररी रीडायरेक्ट में क्या होता है, एक देखिए रीडायरेक्ट क्या, एक यूआरएल से दूसरा यूआरएल पे जाएगा। टेम्पोररी में गूगल का जो है क्रॉलर, ये दोनों यूआरएल को क्रॉल करेगा। परमानेंट पे सिर्फ जो फाइनल यूआरएल उसी को क्रॉल करेगा। तो ये डिफरेंस है टेम्पोररी एंड परमानेंट। ओके, अब आगे बढ़ते स्लाइड्स पे। 1-2 पॉइंट बचा हुआ है ऑन पेज खत्म हो गए। आज हम लोग ट्राई करेंगे ऑफ पेज पूरा खत्म करने का, और अगर टाइम रहा तो ऑफ पेज का भी प्रैक्टिकल है। इस चैप्टर में बहुत सारा प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है इसका। ये था 301 एंड 302। ओके, नेक्स्ट ये कहा जाता है, आगे बढ़े। डोमेन नेम इन एसईओ, कल आप लोग को बोले थे यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ के आने, कौन पढ़ के आया बताइए? बताइए यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल स्ट्रक्चर बताइए। क्विकली बताइए। यूआरएल स्ट्रक्चर कौन बता सकता है? एसईओ के टाइम से हम लोग पढ़े। सर जो HTTPS है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, थोड़ा वेट करते हैं, हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं, तब आप प्रॉपरली बता पाएंगे। थोड़ा वेट कीजिए। चलिए, अब आप बताना चालू कीजिए। ये हम यहाँ पे यूआरएल टाइप कर दे रहे हैं, इसमें सबके लिए इजी रहेगा। https www.apl.info/about us। चलिए अब बताना चालू कीजिए। जो HTTPS है ये है प्रोटोकॉल, ओके गुड। और WWA वर्ल्ड वाइड सब डोमेन, ओके गुड। और APL इनको है होस्टिंगर। apl.info क्या है? होस्टिंगर होस्टिंगर कहाँ से आ गया? ये वर्ड कहाँ से आ गया? होस्टिंगर डोमेन नेम, डोमेन नेम। ओके करेक्ट, आगे। और जो अबाउट अस पेज या पाथ। ओके गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है HTTPS का क्या फुल फॉर्म है? HTTPS का क्या फुल फॉर्म है? बोलिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसीलिए ये इसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। लेट्स गो आगे बढ़े।
लेट्स गो। ये आ गया आपका प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब याद रखिए अभी आपका रिवीजन हो रहा है, ये चीज बार बार रिवीजन नहीं होगा क्योंकि आगे हमारे पास बहुत टॉपिक है, बहुत चैप्टर है। ठीक है, ये रहा आपका प्रोटोकॉल। और www क्या रहा? www रहा आपका सब डोमेन। ठीक है, www रहा सब डोमेन। सब डोमेन समझ गए? www इज योर सब डोमेन। ये आ गया आपका सब डोमेन। ये आ गया आपका सब डोमेन। नेक्स्ट, अब ये पार्ट को आपको देखना है apll.in। ये apll.info जो है, ये apll.info है, इसको टोटल मिला के इसी को डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, apll.info को मिला के, दोनों को मिला के ही बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। जैसे google.com, yahoo.com, facebook.com, ये हुआ आपका डोमेन नेम। क्या हुआ ये आपका apll.info डोमेन नेम हुआ। अब ये डोमेन नेम को फर्दर तोड़ेंगे, इसको अब हम दो पार्ट में जब तोड़ेंगे तब क्या आएगा, तब इसका डोमेन नेम का फिर दो पार्ट निकल जाता है। ठीक है, क्या क्या निकलता है ये आप लोग बताइए। तो लेट्स गो, यहाँ पे हम फिर से टाइप कर देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं डोमेन नेम। इसका डोमेन नेम क्या है? apll.info। ठीक है, ये apll.info क्या हुआ? apll.info हुआ हमारा डोमेन नेम। ठीक है, ठीक हो गया डोमेन नेम। अभी डोमेन नेम को हम दो पार्ट में तोड़े, एक apll और दूसरा info। apll वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? रूट डोमेन। रूट, इसको बोलेंगे रूट डोमेन। और उसके बाद वाले पार्ट को, info वाले को क्या बोलेंगे? टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे TLD, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, समझ गए? अब लास्ट में पार्ट आता है अबाउट अस, जो आपको पता है पेज या फिर पार्ट बोले, अंदर का पेज है। APLL वेबसाइट के अंदर का पेज है अबाउट अस। इसका मीनिंग ये होता है, ये अबाउट अस जो है ये क्या है, पेज या फिर पार्ट। इसको बोल सकते हैं पेज, पेज और पार्ट। इसको बोल सकते हैं पेज और पार्ट। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और ये बार बार एक ही चीज आपको फिर नहीं रिवाइज किया जाएगा। ये अभी इम्पोर्टेंट है, इसे बता दिए। रिविजन आपको खुद से करना होगा। फास्ट 10 सेकंड दे रहा।
हेलो सर, गुड आफ्टरनून। बोलिए क्या क्वेश्चन है। सर ये डोमेन नेम्स आर द यूनिक ह्यूमन रीडेबल, इसका मीनिंग क्या होगा सर, ह्यूमन रीडेबल? अब आपको एक चैप्टर पहले जाना होगा, एक चैप्टर पहले जाके आपको ये देखना होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता था और डोमेन नेम हम लोग यूज क्यों करते थे। अच्छा, एड्रेस जो यूनिक होता है ना, आईपी एड्रेस जो सर पहले आईपी वाले एड्रेस लिखा कैसे जाता है ये बताइए। सर जैसे कि हमको किसी का लिखना है आईपी एड्रेस, तो उसका मतलब कि एड्रेस जैसे अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। जैसे लिखते कि कैसे थे, दिखता कैसा था, कुछ याद है कैसा दिखता था आईपी एड्रेस? एग्जाम्पल। उसका ये रिमेम्बर नहीं आ रहा सर, लेकिन ये उसका डेफिनेशन तो पता है, जैसे यूनिक बताए थे, एड्रेस सेम नहीं रहेगा उसको। देखिए डोमेन नेम हम लोग यूज क्यों किया ये जानना जरूरी है, ये जानने के लिए आपको आईपी एड्रेस जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन बता सकता है? लेट्स गो, बताइए डोमेन नेम हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? आईपी एड्रेस ही नंबरिंग होता है और नंबर याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए डोमेन नेम बनाया था। ओके गुड। सो जनरली जो आपका घर का एड्रेस था, ठीक है, वैसा इसका कंपैरिजन में क्या था, आईपी एड्रेस। इस टाइप से कुछ आपका आईपी एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या होगा, ये आईपी एड्रेस सबका यूनिक है। ठीक है, जैसे दो घर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पे दो वेबसाइट का कभी भी सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। सब वेबसाइट का अलग अलग आईपी एड्रेस। तभी आईपी एड्रेस आपको याद रखने में दिक्कत होगा, डिफिकल्टी होगा लिखने में। इस आईपी एड्रेस को क्या किया गया, एक नेम के साथ अटैच कर दिया गया। ठीक है, इसी नेम को हम लोग बोले डोमेन नेम। तो अगर आपको ऐसा याद रखने में डिफिकल्ट है, लेकिन कभी कोई ऐसा बोले याद रखने में www.google.com, कितना इजी हो गया। ठीक है, तो ये था आपका, ये पार्ट था ऊपर वाला आईपी एड्रेस और नीचे वाला पार्ट था डोमेन नेम। तो डोमेन नेम को इसीलिए ह्यूमन रीडेबल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग के लिए इजी हो गया। यूनिक होता है, क्या क्या फीचर रहते हैं आपको पहले बोले। जिस प्रकार आईपी एड्रेस दो घर का एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता, वैसे डोमेन नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता। यूनिक, ह्यूमन रीडेबल, हम लोग रीड कर सकते हैं। इंटरनेट एड्रेस ऑफ वेबसाइट, इंटरनेट एड्रेस जनरली क्या था, आईपी एड्रेस, लेकिन हमारे यूज के लिए, जैसे कि आपका घर का कुछ एड्रेस है, वो डिफिकल्ट होगा कोई नए लोग को आपके घर पे पहुंचने में। लेकिन अगर आपका कुछ बिल्डिंग या घर का नाम रहा, जैसे डीएलएफ टावर हुआ या कुछ ऐसा नाम रहा, तो लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट समझिए, ये टाइप करने में, इसको याद रखने में हमको बहुत परेशानी होता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, कॉन्सेप्ट लिया डोमेन नेम का। अब आपको और कितना पॉइंट बचा, आई थिंक 1 या 2 पॉइंट बचा है, रोबोट्स बचा है। ओके, ये लास्ट पॉइंट है robots.txt का। ये फटाफट नोट्स बना लीजिए, 10 सेकंड और आपको देते हैं, नोट्स बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को भी डाउट या क्वेश्चन है अभी पूछे, इसके बाद आपका ऑन पेज खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट और बचा ऑन पेज में, फिर खत्म हो जाएगा। और याद रखिए एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ओके, कहीं भी आप जाएंगे अगर एसईओ का जॉब करने, एसईओ इंटर्नशिप करने, आपको बोला जाएगा ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, ऑन टॉप ऑफ इट ये बोला जाएगा कि आपको क्या क्या आता है। ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों जानना जरूरी है। तो जनरली इंटरव्यू में थ्योरी पूछा जाएगा और जब आप काम करने जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल करना होगा। दोनों आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर जब से पूरा क्लास खत्म है, जो लास्ट में जब सर आप जो एग्जाम लेंगे ना सर,
हेलो, तो वो सर प्रैक्टिकल होगा सर या थ्योरी के बेसिस पे लेंगे आप सर? ये देखिए, क्वेश्चन पेपर हम लोग एग्जाम का 1 या 2 दिन पहले सेट करते हैं, उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा। अभी से आपको इतना सोचने का जरूरत नहीं, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी, आपको से कि आपको तो दोनों पढ़ाया जा रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम है उससे? आपको तो दोनों पढ़ाया जा रहा है। लेट्स को इसको रिमूव करें, 10 सेकंड और दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको रिमूव करते हैं। अभी आपको क्या देखना है, ये आखिरी पार्ट हो गया, ये सबसे लास्ट पार्ट है ऑन पेज का। इसको हम लोग शॉर्ट में रोबोट्स बोलते हैं और फुल फॉर्म होता है इसका robots.txt। तो लेट्स स्टार्ट विद robots.txt। पढ़िए पहले इससे 10 सेकंड में, फिर हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए 2 पैराग्राफ में, पढ़िए, प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट देखिए, फिर ये प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे फास्ट। लेट्स गो। ये बताने के पहले आपको बताना होगा एक्सएमएल साइटमैप क्या होता है। अगर वो जान जाएंगे तब ये भी जान सकते हैं। बताइए, बोलिए आंसर फर्स्ट। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए। सॉरी सर। बोलिए एक्सएमएल साइटमैप क्या होता है? सॉरी सर। इधर उधर बात करेंगे देखेंगे तो ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लास पे ध्यान दीजिए। हाँ, लेट्स गो। चंदन बताइए, एक्सएमएल साइटमैप क्या पढ़े? कोई भी लिंक का। बोलिए। नेक्स्ट। सर जैसे कि वेबसाइट को किसी भी चीज को डायरेक्ट खोज कर निकालेगा साइट मैप के थ्रू। एक्सएमएल साइट मैप एक रोड मैप था क्रॉलर के लिए। हम लोग क्रॉलर को बोलते थे ये मेरा वेबसाइट है, इसको आप क्रॉल कीजिए। अब यहाँ पे अब उल्टा करिए, वहां पे हम रोड बनाए, बोले आइए मेरा वेबसाइट पे क्रॉल कीजिए गूगल के क्रॉलर।
यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे स्टॉप, इस पेज को तुमको क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉलर को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो robots.txt क्या है? The robots exclusion standard is also known as robot exclusion protocol और simply robots.txt। ये 3 अलग अलग नाम है, आप लोग इसका नाम डायरेक्टली याद रखिएगा robots.txt, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में इसको रोबोट से बोलते हैं, ठीक है। इज अ स्टैंडर्ड यूज बाय वेबसाइट टू कम्युनिकेट with the web crawler and other web robots. The standard specify how web robot about which area should not be processed or scanned. मतलब ये एरिया कौन से एरिया को प्रोसेस should not be, the website area should not be processed or scanned. यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं स्टॉप, ठीक है। स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉपिंग the crawler, ठीक है। stopping the crawler to scan या फिर क्रॉल द पेज, ठीक है। उस पेज में आने से हम रोक दे रहे हैं। Stopping the crawler to scan or crawl the page। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि हम तो चाह रहे SEO, हम तो चाह रहे गूगल क्रॉलर मेरे वेबसाइट को क्रॉल करे, तब यहाँ पर हम स्टॉप क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या हो सकता है? तो रीजन होगा फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अभी आप बोलेंगे सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाला क्या है? ठीक है, आपका सारा पेज में क्रॉल कर रहा है, ठीक है। आप जैसे फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पे गूगल क्रॉलर जा रहा है, सारा पेज को क्रॉल कर रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं मेरा सेफ्टी पर्पस के लिए जिस पेज में लोग चेकआउट कर रहे हैं, जहाँ कार्ड डिटेल डाल रहे हैं, एड्रेस डाल रहे हैं, नेम फोन नंबर डाल रहे हैं, उस पेज को क्रॉल नहीं करे, हम स्टॉप कर दे रहे, इस पेज को आपको क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। और बहुत जगह होता है जो सर्च होता है, बहुत लोग जो सर्च कर रहे हैं वो भी हम प्राइवेसी के लिए हम चाह रहे हैं कोई नहीं क्रॉल करे। गूगल क्रॉलर को क्या मतलब है मेरा चेकआउट पेज से या जहाँ पे बाई ना हो रहा है उस पेज से? गूगल को मतलब है मेन पेजेस से, जो सारा पेज में कीवर्ड डाले, जो सारा पेज में प्रोडक्ट है, जो फाइनल पेज जो जा रहा है चेकआउट का, उसमें गूगल क्रॉलर को क्रॉल करने से हम रोक दे रहे हैं फॉर सेफ्टी एंड प्राइवेसी पर्पस यही है, ठीक है। जैसे हम APLL का वेबसाइट में जब लॉगिन करने जा रहे हो आईडी और पासवर्ड डाल दो, तब गूगल को इससे कोई मतलब नहीं मेरा आईडी क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, इसीलिए हम गूगल को स्टॉप कर देंगे। तो अलाउ करना मतलब गूगल क्रॉलर को अलाउ करना, डिस अलाउ करना मतलब गूगल क्रॉलर को स्टॉप कर देना। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये आखिरी पार्ट था आपका ऑन पेज का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम उल्टा काम कर रहे हैं, क्रॉलर को रोक दे रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉप फॉर क्रॉलिंग और स्कैनिंग दिस पेज। रीजन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस क्या, कहीं लॉगिन डाल रहे हैं, कहीं कोई कार्ड डिटेल डाल रहा है, यूपीआई डाल रहा है, एड्रेस डाल रहा है। और सिक्योरिटी प्राइवेसी मतलब कोई एड्रेस हुआ, नेम हुआ, कुछ सर्च कर रहा है, एक्सेट्रा। ओके, लेट्स गो। एंड पे हम लोग जा रहे हैं, इसका ऑन पेज का वेंट करेंगे। रिमूव करें, स्क्रीन शेयर चेंज करें, 10 सेकंड और दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लेट्स गो। सबको स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, कौन सा वेबसाइट है? ये हमारा APLL का वेबसाइट है, आई होप सबको दिख रहा है। APLL के वेबसाइट पे हम लोग चेक करेंगे robots.txt है कि नहीं। चेक करने का क्या तरीका है? अगेन ये आपको फ्रंट एंड पे नहीं मिलेगा, ये आपको आगे नहीं दिखेगा, ये आपको बैक एंड पे जाना होगा। /robots.txt
robots.txt, याद रखिए ये यूआरएल पे टाइप कर रहे हैं /robots.txt, इस यूआरएल को याद रखिएगा। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अभी आप ये पेज को देख के बताइए कि क्या किया गया है। ये पेज को आप एनालाइज कीजिए। इस पेज को हम एनालाइज कर रहे हैं, तब ये देखा गया कि गूगल क्रॉलर को डिसअलाउ किया गया है। डिसअलाउ किया गया है हमारा जो WP एडमिन का पेज है। अभी आप बोलेंगे WP एडमिन का क्या पेज है, वो भी आपको दिखा देते हैं। लेट्स गो, वापस से अपना साइट पे जाते हैं apll.info और ये रहा robots.txt। अलाउ किसको किया गया? साइट मैप को। ऑब्वियसली साइट मैप को अलाउ करना पड़ेगा। डिसअलाउ किसको किया गया, मतलब रोका किसको गया है? रोका गया है WP एडमिन का पेज को। अब ये पेज हम खोल के देखेंगे ये कौन सा पेज है जिसको हम चाहते हैं गूगल क्रॉल नहीं करे। आइए देखते हैं ये पेज को कौन सा पेज है। लेट्स सी। दिख गया ये पेज कौन सा है? समझ में आ गया ये पेज को हम क्यों ब्लॉक किया है? हम लोग ब्लॉक क्यों किया है गूगल क्रॉलर को? क्योंकि हम नहीं चाहते इस वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड, इस वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड किसी के पास जाए, गूगल हो या कोई और हो। हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते इधर कोई भी इसका आईडी और पासवर्ड को क्रॉल करे या स्कैन करे। ठीक है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर ये किसी के पास चला गया तो वेबसाइट हैक हो सकता है। इसीलिए गूगल क्रॉलर हो या कोई दूसरा भी क्रॉलर हो सकता है गूगल का नहीं, बिंग का क्रॉलर है, याहू का क्रॉलर है, तो बहुत सारा क्रॉलर आता है, उसको हम स्टॉप कर दिए। दिस अलाउ फ्रॉम क्रॉलिंग दिस पेज। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या पर्पस था? यही पर्पस था कि ये WP एडमिन को हम लोग क्या किए हैं, डिसअलाउ कर दिए। और अलाउ किसको किया? साइट मैप को किया। साइट मैप तो सबको पता है, साइट मैप क्या होता है, XML साइट मैप जो देखे। ठीक है, XML साइट मैप को हम लोग अलाउ कर दिया है और ये रहा इसका XML साइट मैप। ये APLL का साइट मैप है, XML साइट मैप है, इसको हम अलाउ कर दिए। ये सारे पेज को आइए क्रॉल कीजिए। इसको आप ब्लॉक किए, इस पेज को आपको ब्लॉक करना है क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए? सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। अब आप इससे पहले अच्छा से पढ़िए, इसको पढ़िए, फिर आगे आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग ट्राई करते हैं, अभी कितना टाइम बचा है? अभी 1 आवर ऑलमोस्ट बचा है, 15 मिनट्स। आज हम लोग ट्राई करते हैं कि ऑफ पेज का मैक्सिमम कवर कर ले। सो पढ़ना स्टार्ट कीजिए फास्ट। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का, उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, कौन बताएगा कॉन्सेप्ट इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का? अभी कुछ ही टाइम पहले हम लोग पढ़े। लेट्स सी, इससे पूछ सकते हैं। श्रीकांत बताइए, इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? सर इंटरनल लिंक जो वेबसाइट के अंदर काम हो रहा है सर। एक्सटर्नल होता है जो वेबसाइट के बाहर होता है, जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक। ओके, गुड। तो ये रहा हमारा वेबसाइट। इसके अंदर जो भी इंटरनली पेजेस रहेगा, इंटरनली कुछ पेजेस रहा, उस पेज के अंदर का जो लिंक सब रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल लिंक। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये रहा इंटरनल लिंक, मतलब इंटरनल लिंक्स। याद रखिए,
link within the website. Link within the website. Link within the website is known as internal link. जैसे कि APL का होम पेज से आप गए अबाउट अस पेज पे, प्रोग्राम के पेज पे एक्सेट्रा, तो ये सब कहलाएगा, ये सब क्या कहलाएगा? इंटरनल लिंक, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक क्या कहलाएगा? जो कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये रहा आपका APLL का वेबसाइट और ये रहा आपका फेसबुक का वेबसाइट, ठीक है। ये रहा फेसबुक का वेबसाइट, ठीक है। तो ये है आपका वेबसाइट 1, इसको वेबसाइट 1 बोल सकते हैं, आपका वेबसाइट है APLL, और ये है किसी दूसरे का वेबसाइट 2, ठीक है। ये फेसबुक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। वेबसाइट 1 से वेबसाइट 2 पे हम जा रहे हैं, APLL से फेसबुक पर जा रहे हैं, तब इसको हम क्या बोल रहे हैं? इस लिंक को क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल लिंक। गुड, इसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। अब आप रिवर्स करिए इसको। ऐसा केस हो सकता है कि कोई फेसबुक से या किसी अदर वेबसाइट से हमारे वेबसाइट पर लैंड करे, इस टाइप के लिंक को हम लोग बोलेंगे बैक लिंक। एक्सटर्नल लिंक का अपोजिट को बोलेंगे हम लोग बैक लिंक, ठीक है। ये बैक लिंक हो गया, ठीक है। तो इंटरनल लिंक अभी साइड रखिए, आपको मेन है यहाँ पे काम है बैक लिंक से, ठीक है। ऑफ पेज एक्टिविटी में सिर्फ एक ही काम करना है, ठीक है। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि ऑन पेज में क्या क्या काम होता है या क्या क्या टाइप्स है, ऑन पेज के अंदर क्या क्या टाइप का काम करेंगे, तो आप बोलेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट टैग, रीडायरेक्शन, साइट मैप एक्सेट्रा। ऑफ पेज में बोला जाए तब आप डायरेक्टली बोलेंगे ऑफ पेज में सिर्फ एक ही काम होता है, उसका नाम है बैकलिंक बनाना, ठीक है। अब उसका अलग अलग नाम जो रहेगा वो हम लोग बाद के स्लाइड में देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में एक ही काम करना है। क्या करना है? बैकलिंक बनाना है, मतलब किसी दूसरे के वेबसाइट पर जाके अपना लिंक लगाना है, सच दैट ये वेबसाइट से हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आ पाए और हमारा रैंकिंग बढ़े, क्रॉलर इसको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बैकलिंक का। एक्सटर्नल लिंक का अपोजिट को हम लोग बोलते हैं बैकलिंक, ठीक है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर डाउट्स है तो बोलिए, अगर डाउट्स है तो बोलिए, एल्स हम आगे बढ़ेंगे। सर ये बैकलिंक का समझ नहीं आया, फेसबुक से वेबसाइट में जाना। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? सर जो मतलब आउटसाइड द वेबसाइट जो लिंक होता है, हमारे वेबसाइट से क्या होता है, वो दूसरे के वेबसाइट पे चल जाता है, वैसे लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल वेबसाइट। अगर कोई दूसरे के वेबसाइट से कोई हमारा वेबसाइट पे आ जाए तो इसको बोलेंगे बैक, ठीक है। प्रैक्टिकल उसको दिखा देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। आज ट्राई करते हैं इसका वाइंड अप करने का। क्लास थोड़ा एक्सटेंड अगर होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लेट से स्टार्ट हुआ, क्लास अगर एक्सटेंड भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट्स गो, ये हो गया डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आपको वापस APLL वेबसाइट पे ले जाते हैं। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 सेकंड में ये चेंज करेंगे। बतिया कोई दो चेंज कर देंगे। ये 10 को पूरा बनल नहीं है। लेट्स सी हमारे APLL का वेबसाइट कहाँ गया।
ये रहा APLL का वेबसाइट, APLL का वेबसाइट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंटरनल लिंक का। इंटरनल लिंक क्या होता है? संजय 10 सेकंड दे रहे हैं। ध्यान किधर है आपका? सर नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं? इंटरनल लिंक क्या होता है बताइए। जो हम वेबसाइट के अंदर रहते हैं वही। ओ इधर वेबसाइट के अंदर तो कोई लिंक दिखाइए, किधर है इंटरनल लिंक? दिख रहा है कहीं? सर जैसे हम लोग वेबसाइट किसी होम में गए तो वो हम लोग का इंटरनल लिंक है ना। हाँ जी। होम के बाद आप अंदर और भी कहीं पे पेजेस पे जाएंगे प्रोग्राम पे, तो कोई सा भी पेज पे गए, जैसे कि हम ये प्रोग्राम वाले पेज पे, IT स्मार्ट वाले पेज पे गए, तो क्या ये पेज वेबसाइट के अंदर है? यस, तब ये इंटरनल लिंक कहलाएगा। ठीक है जी सर। अब आप एक्सटर्नल लिंक बताइए। अगर एक्सटर्नल लिंक जैसे हम लोग क्या एक्सटर्नल? यूट्यूब या फिर फेसबुक में जाएंगे तो ओके गुड। तो ये जो लिंक दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा है फेसबुक का, राइट साइड पे देखिए वेबसाइट का। सबको ध्यान दीजिए, राइट साइड पे फेसबुक और यूट्यूब। तो फेसबुक पे हम क्लिक किए, इस लिंक को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे रोल को रिवर्स कीजिए। फेसबुक हमारा वेबसाइट नहीं है, फेसबुक हमारा वेबसाइट नहीं है, लेकिन फेसबुक पे जाके हम अपने वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। फेसबुक पर जाके हम अपने वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। इसी लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, इसी लिंक पर क्लिक करके हम लोग आगे का अपने वेबसाइट पे चल जाएंगे, आगे का काम करेंगे। इसी को बोलेंगे बैक लिंक। ठीक है, देखिए यही लिंक को बोलेंगे बैक लिंक। समझ में आया? इस लिंक को क्लिक करते हैं, अभी क्या हुआ? अभी उल्टा हो गया। फेसबुक से हम अपने वेबसाइट पे आ गए, इसको बोलेंगे बैक लिंक। जब हम लोग अपने वेबसाइट से फेसबुक पे गए थे, उसको बोले थे एक्सटर्नल लिंक। और ये फेसबुक से हम अपने वेबसाइट पे आ गए, इसको क्या बोलेंगे? बैक लिंक। बैक लिंक। समझ में आ गया? यस सर। गुड। ठीक है, तो बैक लिंक ऑफ पेज में, टोटल मिला के ऑफ पेज में एक ही काम करना है। वो काम होगा बैक लिंक बनाना, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको बैक लिंक बनाना है, उसके अलावा और किसी से मतलब नहीं। अब ये है कि अलग अलग जगह जो बैकलिंक बनाएंगे उसका अलग अलग नाम से हम लोग बुलाएंगे। ठीक है, अलग बैकलिंक्स को अलग नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो लेट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं स्लाइड पे क्या क्या नाम है। ठीक है, आज इसका ट्राई करते हैं थ्योरी जितना हो पाए कंप्लीट करने का, फिर प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट डे पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डन। तो इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये किसी और का वेबसाइट है, ये सब किसी और का वेबसाइट है। अलग अलग वेबसाइट से हमारा वेबसाइट पे लिंक होके आ रहा है, इसी को बोलेंगे बैकलिंक। ठीक है, webmaster can improve ranking of their site by increasing number of high quality sites that link to the pages। तो आपको हाई क्वालिटी साइट, हाई क्वालिटी मतलब जो भी थोड़ा रेप्यूटेबल वेबसाइट रहे, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा, हाई क्वालिटी साइट्स को लिंक कर देगा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे बैकलिंक। ओके, हाई क्वालिटी बैकलिंक। नेक्स्ट, एसईओ ऑफ पेज में एक ही काम होता है, लिंक बनाना। लिंक बिल्डिंग इज एसईओ प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग लिंक्स फ्रॉम एक्सटर्नल वेबसाइट। हमारे वेबसाइट से लिंक दूसरे के वेबसाइट में जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक, और दूसरे के वेबसाइट से हमारे वेबसाइट पे लिंक आएगा उसको बोलेंगे बैकलिंक। ओके, सो इससे दो एडवांटेज है। उस लिंक पे क्लिक करके विजिटर भी आएंगे हमारे वेबसाइट से, और उस लिंक के कारण हमारा क्रॉलर जब क्रॉल करेगा तब हमारा एसईओ का स्कोर भी बढ़ेगा, रैंकिंग भी बढ़ेगा। ठीक है, लिंक बिल्डिंग इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर साइट लिंक पॉपुलैरिटी। जितना हो सके लिंक बनाइए, अच्छा वेबसाइट से लिंक बनाइए, तब आपका
ट्रैफिक भी बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगा और रैंकिंग भी बढ़ेगा। समझ गया? किसी को डाउट या क्वेश्चन है? नहीं है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ज्यादा चीज याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है एक ही चीज की लिंक बनेगा। आपको नाम कैसे याद रखना है, किस जगह पे या किस लोकेशन पे वो लिंक बन रहा है, उसके अनुसार हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम सजेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। अभी आपको डू फॉलो और नो फॉलो भी बताना है, ठीक है? डू फॉलो और नो फॉलो भी बताना है, ठीक है? तो क्विकली पढ़िए। क्या थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको बता रहे डू फॉलो और नो फॉलो क्या हो। बैकलिंक क्या होता है? किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या किसी दूसरे के वेबसाइट से हमारे वेबसाइट पर लिंक आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैकलिंक बोलते हैं, ठीक है? तो ये फेसबुक से हमारे वेबसाइट पर लिंक आ गया, इसको बोलेंगे बैकलिंक, ठीक है? तब अभी फेसबुक के पास दो ऑप्शन रहता है, ठीक है? क्या ऑप्शन है कि बैकलिंक बनाते क्यों है? पहला कि इस लिंक पे क्लिक करके विजिटर आता है, दूसरा सर्च इंजन जब क्रॉल करेगा तब ये लिंक दिखेगा, तब वो हम लोग को रैंकिंग में बेनिफिट करेगा, ठीक है? तब ये रैंकिंग बेनिफिट अगर फेसबुक को नहीं पास करना है तब ये करेगा नो फॉलो, और अगर पास करना है तो डू फॉलो नॉर्मल रहेगा। डू फॉलो लिंक इज अ हाइपरलिंक that is able to tell the search engine to pass along its page to an outbound link। मतलब अगर हम डू फॉलो बोले, ठीक है, डू फॉलो बोले तो ऐसा लिंक बन रहा है, ये सर्च इंजन को बोल रहा है, क्रॉलर को बोल रहा है, इन्फॉर्म क्रॉलर टू पास from crawler to pass on the ranking benefit। ठीक है, इसका दूसरा वर्ड हम लोग बोलेंगे लिंक जूस, ठीक है? लिंक जूस से रैंकिंग बेनिफिट क्या होता है ये आपको बता देते हैं, ठीक है? तो आपको क्या बोले थे, कोई फेसबुक या अदर कोई भी वेबसाइट से हमारे वेबसाइट तक लिंक आ गया तो विजिटर आएगा, दूसरा क्रॉलर क्रॉल करेगा तो हमको रैंकिंग बेनिफिट देगा। तो अगर फेसबुक अगर चाहेगा, फेसबुक को अगर मन है, वो ओनर है वेबसाइट का, फेसबुक का वेबसाइट को ओनर को मन है कि इस वेबसाइट को रैंकिंग बेनिफिट पास ऑन नहीं करना है, तब वो क्या करेगा? तब वो यूज करेगा नो फॉलो। क्या यूज करेगा? तब वो यूज करेगा नो फॉलो, ठीक है? तो ये दिख रहा है आपको नो फॉलो, ये यूज करेगा। और अगर पास ऑन करना है तब क्या करेगा? तब उसके लिए कुछ टैग का यूज करने का जरूरत नहीं, वो डू जो नॉर्मल लिंक आप बनाते हैं वो सारा डू फॉलो रहता है, मतलब रैंकिंग बेनिफिट पास करता है। रैंकिंग बेनिफिट बोलिए या दूसरा नाम उसको लिंक जूस बोलिए। जो लिंक है अपना एक पार्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अपना एक पार्ट रैंकिंग का बेनिफिट उसको कर रहा है, अब उसके ऊपर है वो रैंकिंग बेनिफिट पास करेगा तो डू फॉलो बोलेंगे, पास नहीं करेगा तो नो फॉलो बोलेंगे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है डू फॉलो का और नो फॉलो का, समझिए? सो हम लोग एसईओ कर क्यों रहे? रैंकिंग बढ़ाने, ट्रैफिक लाने के लिए। तो इधर से ट्रैफिक तो कुछ आएगा, रैंकिंग के लिए ये डिपेंड करेगा कि वो नो फॉलो दे रहा है या डू फॉलो। सो लेट्स गो, अब आगे बढ़ेंगे, इसको रिमूव करते हैं 10 सेकंड। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। नो फॉलो। चलिए पढ़ना चालू कीजिए नो फॉलो को। जो आपको पता है एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे एक टैग लगाया जा रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे देखिए ये नो फॉलो का है। ये टैग लगाने का मतलब है कि हम लोग रैंकिंग बेनिफिट या रैंकिंग जूस लिंक जूस या रैंकिंग बेनिफिट पास ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे नो फॉलो। तो क्विकली पढ़िए। नो फॉलो इज एग्जैक्टली अपोजिट। It is a hyperlink that removes the ability to pass on its page rank status to other site. अपना रैंकिंग बेनिफिट या लिंक जूस पास नहीं करना है। ठीक है, अब कौन से पेज में या कौन से केस में हम लोग पास नहीं करेंगे। अब कोई हमारे से भी ऊपर का कोई पेज रहा है, ठीक है, हमारे से भी कोई पावरफुल पेज रहा है, उसको रैंकिंग बेनिफिट देके यूज नहीं है। ठीक है, दूसरा केस अगर हम नहीं चाह रहे, हम वेबसाइट को ओनर हम नहीं चाह रहे दूसरा को रैंकिंग में मेरे थ्रू बेनिफिट होता है, हम इसको नो फॉलो लगा सकते हैं। ओके, सो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, डू फॉलो नो फॉलो का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग को एक एक करके अब आगे का कॉन्सेप्ट पे बढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। भूलना है क्या है कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ लिंक बनाना है। अब ये लिंक कहाँ पे बनेगा उसके अनुसार नाम है। पहला आता है डायरेक्टरी सबमिशन, क्विकली पढ़िए आगे बढ़ेंगे फास्ट। देखिए डायरेक्टरी का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टरी का मीनिंग होता है लिस्टिंग, ठीक है। ऐसा वेबसाइट या ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लिस्ट मिले वेबसाइट का, उसको आप बोलेंगे डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे टेलीफोन का डायरेक्टरी होता था जहाँ पे टेलीफोन का सबका टेलीफोन नंबर रहता था, उसी प्रकार लिस्टिंग का वेबसाइट है जहाँ पे सारे वेबसाइट का लिस्ट बने रहेगा। एग्जाम्पल yelp.com, yellowpages.com। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए जहाँ पे बिजनेस का सारा डिटेल रहता है जिस वेबसाइट पे, justdial.com, justdial, सुलेखा, ये वेबसाइट्स जो है यहाँ पे बिजनेस का नेम, बिजनेस का कैटेगरी, अगर यूआरएल है, यूआरएल मतलब लिंक वेबसाइट का, ये सारा चीज इस एक जगह रहता है, इसीलिए इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। डिमोस, डायरेक्टरी लिस्टिंग, एसईओ फ्रेंडली, येल्प, याहू, येलो पेजेस, ये सब आपका लिस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है, समझ गए। इसको अगर हम डायरेक्टरी पे जाकर अपने वेबसाइट का लिंक बना देंगे, काम एक ही है बैकलिंक बनाना, कहाँ बना रहे उसके अनुसार नाम आ रहा है। हम डायरेक्टरी पे जाके अपने वेबसाइट का बैकलिंक बना देंगे, इसको बोलेंगे एसईओ डायरेक्टरी सबमिशन। क्या बोलेंगे, एसईओ वर्ड को हटा दीजिए, आप डायरेक्टरी बोल सकते हैं डायरेक्टरी सबमिशन। सो डायरेक्टरी सबमिशन इज एन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व सबमिशन ऑफ योर साइट, हमारा वेबसाइट का यूआरएल का सबमिशन टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ अ वेब डायरेक्टरी। जैसे एक वेबसाइट रहेगा जहाँ पे खाली एजुकेशन वेबसाइट का रहेगा, तब हम वहाँ पे एपीएलएल का बैकलिंक बना सकते हैं, वहाँ पे एपीएलएल का लिंक लगा सकते हैं, इसको बोलेंगे डायरेक्टरी सबमिशन। एग्जाम्पल येल्प, येलो पेजेस एक्सेट्रा। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग जाएंगे इसका देखने के लिए कैसा दिखता है डायरेक्टरी और कैसे हम लोग उस पर लिंक लगा लेते हैं, ठीक है। इसका पहला पार्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे बढ़े। वेबसाइट का एग्जांपल क्या दिए थे, येल्प, येलो पेजेस। तो येल्प में हम जाके देखते हैं, yelp.com पे जाके आपको दिखाते हैं, देखिए क्या हो रहा है। येल्प पे गए, ये है एक डायरेक्टरी, ठीक है, ये है एक डायरेक्टरी। अभी आप कुछ फाइंड कीजिए, जैसे कि इतना ऑप्शन है, हम फाइंड करते हैं प्लम्बर को, प्लम्बर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस एरिया में सैन फ्रांसिस्को में प्लम्बर्स है नहीं है, ये देखते हैं। देखिए आपको सारा बिजनेस का दिख रहा है लिस्टिंग, सारा बिजनेस का लिस्टिंग दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे लिस्टिंग वेबसाइट है कि सारा बिजनेस का आपको लिस्टिंग दिख रहा है, ठीक है। तो किसी एक पे क्लिक करके देखते हैं, किसी एक दो पे क्लिक करके देखते हैं, इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या क्या डिटेल है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या क्या डिटेल्स है। देखिए इसका नाम है, इसका फोन नंबर है, इसका वेबसाइट है। तो यही इसका वेबसाइट का यहाँ पे लिंक कर दिया
ठीक है, वेबसाइट को लिंक कर दिया है, ठीक है, वेबसाइट को लिंक कर दिया, इसी यही बैकलिंक बना दिया, येल्प पे जाके अपने वेबसाइट का बैकलिंक बना दिया, इसी को हम लोग बोलेंगे एसईओ डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी सबमिशन में क्या क्या आया देखिए, नाम आया बिजनेस का, फोन नंबर आया, वर्किंग आवर आया, ठीक है, एरिया आया, ठीक है, रिव्यूज देख सकते हैं, इसका रिव्यूज आया, किस टाइम में ओपन रहेगा वो आया, ठीक है, तो देख लीजिए ये सारा डिटेल आया, इसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टरी। अब इस डायरेक्टरी पे आके कोई अगर अपना बैकलिंक लगा दे तब उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी सबमिशन। ये बैकलिंक लगा दिया, इसको बोलेंगे डायरेक्टरी सबमिशन। समझ गए? किसी को डाउट या क्वेश्चन है? आगे बढ़े। अब आता है फाइनली डायरेक्टरी सबमिशंस के बाद आर्टिकल नहीं होगा, इसके बाद होगा सोशल बुकमार्किंग। रूपम बोलिए क्या क्वेश्चन है? सर और एक बार समझा देंगे क्या सर? क्या समझना है बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? सर लिंक को सर जो आप बोले सर डायरेक्ट, और एक बार वो वाला पार्ट एक बार समझा दीजिए सर। अपना वो वेबसाइट आप देखे थे, वहां पे वेबसाइट दिख रहा था, जी सर, दिख रहा था, तो अगर जी इस सर। यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो उसके वेबसाइट पे चले जाएगा। तब क्या हो रहा है, ये किसी और के वेबसाइट से इसका वेबसाइट पे जा रहा है, तो इसके लिए 24/7 ये इसका बैकलिंक क्या बन गया, समझ गए? ठीक है, 24/7 पे बैकलिंक आ गया ये वेबसाइट, ठीक है, तो ये बैकलिंक कहलाता है। अभी अगर हम लोग बैकलिंक बनाएंगे सोशल मीडिया पे तब उसको क्या बोलेंगे, सोशल बुकमार्किंग। सोशल बुकमार्किंग के बारे में पढ़िए, फिर इसका प्रैक्टिकल, उसके बाद डायरेक्टली सब पढ़ने के बाद सबका प्रैक्टिकल करेंगे, बना के आपको बैकलिंक दिखाएंगे। ऐसे तो एक दिखा दिए, अब प्रैक्टिकल में आपको ओरिजिनली बैकलिंक बना के दिखाया जाएगा कैसे बना। फटाफट पढ़िए, आगे पढ़ेंगे फास्ट। सोशल मीडिया पे आप बैकलिंक बना रहे हो। यस सर मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा माँ को स्कूल पे आने का। ठीक। Social bookmarking is the submission of an off-page optimization that enables you to store your link on online bookmarking site. This link or bookmarks are tagged pages on web that can access from any computer. Thus, every such bookmark act as a backlink, improve SEO of site. ठीक है, इतना लंबा आपको जानने का जरूरत नहीं है, एक लाइन में जानना है क्या, बैकलिंक, बैकलिंक created on social media, backlink created on social media websites is known as social bookmarking या social media bookmarking। ठीक है, backlink created on social media websites। बस इतना ही याद रखना है, ना ज्यादा ना कम। सोशल मीडिया वेबसाइट पर आप अपना बैकलिंक बना देंगे, उसको बोलेंगे सोशल बुकमार्किंग। सोशल मीडिया क्या होता है सबको पता है, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया आप लोग डेली यूज करते हैं, आपको पता है सोशल मीडिया क्या होता है। बैकलिंक बनाने का फायदा क्या है, जो एसईओ करने का फायदा है वही बैकलिंक बनाने का फायदा है। ट्रैफिक बढ़ाएगा और रैंकिंग बढ़ाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, रिमूव कर इसको, आगे बढ़े। अभी अगर हम लोग आर्टिकल लिख के अगर हम लोग बैकलिंक बनाएंगे तो क्या उसको बोलेंगे, आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, आर्टिकल लिख के अगर बैकलिंक बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल सबमिशन। क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे फास्ट। आर्टिकल मतलब क्या होता है ये जानना आपको जरूरी है। टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट मतलब रिटन फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इस पे ये रहता है कि टेक्स्ट कंटेंट
एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एसईओ के बारे में लिखे, मोबाइल के बारे में लिखे, स्पोर्ट्स के बारे में लिखे, कोई भी टॉपिक के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, इसको बोलेंगे आर्टिकल, ठीक है। चलिए पढ़िए, आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, वहाँ टेक्स्ट लिख के अगर आप अपने वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं उसको बोलेंगे आर्टिकल सबमिशन। देखिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद फास्ट। आर्टिकल सबमिशन समझ गए, ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आप टेक्स्ट कंटेंट आर्टिकल्स डाल सकते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है कुछ रिटन टॉपिक, रिटन कंटेंट किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। It refers to attracting traffic by submitting SEO optimized article to popular article submission directories. It is a long-term SEO activity which help in increase backlink and boost rank. Keep in mind, articles should be submitted in relevant category. अगर आप एजुकेशन वेबसाइट है तो एजुकेशन से रिलेटेड कैटेगरी पे ही डालेंगे अपने आर्टिकल्स को, समझ गए। लेट्स को आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इससे मिलता जुलता और एक है जो रहता है ब्लॉग। देखिए आर्टिकल क्या है, जैसे आप न्यूज आर्टिकल बोलिए तो एक न्यूज, अगर एक मैगजीन है या न्यूज़पेपर है, उसमें अलग अलग टॉपिक का आर्टिकल लिखे रहेगा, कई स्पोर्ट्स का, कई गैजेट्स का, कई फैशन का, कोई जनरल। लेकिन जब आप ब्लॉग बनाएंगे तब ब्लॉग एक टॉपिक के ऊपर ब्लॉग रहेगा, उस टॉपिक पे ही आपको लिखना है। तो आर्टिकल ब्लॉग में दोनों में एक ही काम हो रहा है, टेक्स्ट लिखा जा रहा है, कंटेंट लिखा जा रहा है। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है ब्लॉग पे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही लिखना होगा, इसको बोलेंगे ब्लॉग सबमिशन, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ब्लॉगिंग का प्रैक्टिकल हम लोग जब ब्लॉगिंग के चैप्टर जब आएगा तब देखेंगे। क्विकली पढ़िए। तो ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉगिंग is an important off-page activity enable you to offer you fresh content on a regular basis. Today, it has become important SEO activity for website owner who wants to convert their visitor to actual customer. ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है, कहीं पे भी जाएंगे, ब्लॉग है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, वहां से कुछ लोग आपके वेबसाइट पर आएंगे, आपके वेबसाइट से आके प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेस करेंगे, आपको कस्टमर बनेंगे। एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस से क्या करना है? पैसा कमाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। तो रेवेन्यू जनरेट हो गया तो आपका काम हो गया डन, ठीक है। रेवेन्यू आपको जनरेट करना है, ठीक है। कोई भी बिजनेस का पर्पस क्या रहता है? पैसा कमाना। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया फोरम पोस्टिंग। फोरम के बारे में पढ़िए, क्विकली पढ़िए। और आज देखते हैं हम लोग आज थ्योरी इसको वाइंड अप कर सकते हैं कि नहीं। ट्राई करते हैं आज इसका थ्योरी ऑलमोस्ट जितना हो सके कंप्लीट करेंगे, तब नेक्स्ट क्लास में एसईओ ऑफ पेज का प्रैक्टिकल करा के ये चैप्टर खत्म करेंगे। इसको हम लोग कहाँ पे? फोरम पे।
फोरम के बारे में पढ़िए, फिर बताते हैं फास्ट, आराम से पढ़िए। प्रैक्टिकल हम लोग इस पे कर लेंगे फोरम पे। क्विकली पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। हेलो बोलिए। सर, बोल रहे थे कल मेरा क्लास छूट गया था, तो कल का स्लाइड थोड़ा दिखा दें। कल याद दिलाइए, कल ये चैप्टर बता दें, ठीक है? जी सर। फोरम एक Q&A वेबसाइट है, क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट है, क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट। आप याद रखिए, रियल ह्यूमन भी क्वेश्चन और आंसर पता है, रियल ह्यूमन भी आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर। मतलब क्या ये जानिए। आप गूगल से, चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो मशीन है, प्रोग्राम है, वो आंसर दे रहा, उसको फोरम नहीं बोल लेंगे। ऐसा वेबसाइट जहाँ पे रियल ह्यूमन बीइंग क्वेश्चन करे, रियल ह्यूमन बीइंग आंसर दे, उसको बोलेंगे फोरम, ठीक है? अब इस फोरम पे जाके अगर हम बैकलिंक बना दिए तो क्या इसको बोलेंगे? फोरम पोस्टिंग, क्रिएशन ऑफ बैकलिंक इन फोरम्स, इसको बोलेंगे फोरम पोस्टिंग। एग्जाम्पल कोरा, ठीक है, वॉरियर फोरम, पायलट एक्सेट्रा, ठीक है? काम क्या रहता है बैकलिंक बनाने का? जो काम एसईओ का रहता है वो काम बैकलिंक बनाने का भी रहता है, क्योंकि बैकलिंक बनाना फोरम पोस्टिंग ऑफ पेज के अंदर आता है। क्या काम है? ट्रैफिक बढ़ाना, सर्च इंजन पे रैंकिंग बढ़ाना है, सारे का एक ही काम है, एसईओ करने का एक ही काम है, ट्रैफिक एंड रैंकिंग। ओके, देयर आर नंबर ऑफ फोरम व्हिच ऑफर प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन डिस्कशन, ठीक है? सो ये क्विकली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत लोगों को देख रहे इधर उधर जा रहे हैं, एक जगह स्टेबल होकर बैठ के क्लास लीजिए। मूवमेंट कम हो, क्लास पे ज्यादा फोकस रहेगा। ओके, लेट्स गो। किरण, क्या क्वेश्चन है बोलिए अनम्यूट करके। बोलिए क्या सर, मेरा 415 से मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास है सर, तो मैं अभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं कर पाऊंगा। 415 से अभी 415 कहाँ हुआ है? नहीं सर, घर में नहीं, ऑनलाइन नहीं, बाहर जाना पड़ेगा स्टेशन में। ओके ओके, ठीक ठीक है, जाइए। एक स्लाइड, एक दो स्लाइड बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे, ठीक सर? तो मेरा क्लास कल फिर से रिपीट हो जाएगा ना? ठीक, जो स्लाइड मिस होगा कल आप पूछिएगा चैप्टर खत्म होने के बाद। ओके, लेट्स गो, इसको रिमूव करते हैं। फोरम पोस्टिंग इज डन। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे अगर हम लोग बैकलिंक बनाए सर्च इंजन पर, तब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर्च इंजन सबमिशन। तो मेरा क्वेश्चन आप लोग से यही है कि सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन क्या होता है? एग्जाम्पल सर, गूगल बिंग। ये तो एग्जाम्पल हुआ, सर्च इंजन होता क्या है? डिफाइन कीजिए। एक प्लेटफॉर्म होता है वेबसाइट का। ओके, सर्च एनी टॉपिक या वेबसाइट जहाँ पे कुछ भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन सबमिशन। क्या बोलते हैं इसको? सर्च इंजन सबमिशन। समझ गए? सर्च इंजन सबमिशन इज एन ऑफ पेज optimization strategy which website is directly submitted to a search engine. वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल, अदर सर्च इंजन का नाम याहू, बिंग, रसिया में चलता है इंडेक्स,
समझ गए? ये हो गया डन। अब आगे चलते हैं। गेट, ये क्या? गेट सर्च इंजन ट्रैफिक। Mainly two methods. The first method submitted page at time by using webmaster tool like Google Webmaster, Bing Central Webmaster. The second method allows you to submit entire website by homepage. ठीक है? कुछ वेबसाइट है जो बड़ा वेबसाइट गूगल बिंग, ये बोलता है मेरे वेबमास्टर का थ्रू सर्च इंजन पे सबमिशन करिए। कोई वेबसाइट है बोलता है डायरेक्टली सबमिशन करिए। ठीक है, तो ये हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि सर्च इंजन सबमिशन होता कैसे है। ठीक है, सर्च इंजन सबमिशन होता कैसे है ये आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखना है, अगर आप सर्च इंजन पर बैकलिंक बनाते हैं उसको बोलते हैं सर्च इंजन सबमिशन। ठीक है, अब एक स्लाइड और हम लोग देखते हैं फिर वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं आपको लगेगा। एक स्लाइड और देखते हैं, ये आपका आखिरी है, आखिरी टॉपिक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन, पीआर। पीआर के बारे में पढ़िए। पीआर का फुल फॉर्म प्रेस रिलीज। पहले पढ़िए पीआर होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फास्ट। किसी को डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और ये लास्ट स्लाइड है आज का, इसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे। नहीं सर, वो हम लीव लेने वाले थे क्योंकि ट्यूशन जाना था ना। ठीक है, ये आखिरी स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आखिरी स्लाइड है आज का। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेस रिलीज क्या होता है? अब याद रखिए प्रेस वर्ड आया है न्यूज या मीडिया से। ठीक है, सो पहले के जमाना में जब ऑनलाइन उतना नहीं था तो आप कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, कुछ नया आइटम लॉन्च करते थे तो उसको न्यूज़पेपर या मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, तो वहां से ये वर्ड है प्रेस रिलीज। तो आज के डेट में आप मोबाइल बेच रहे हैं या कुछ भी सामान बेच रहे हैं, अगर आपका कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, प्रेस रिलीज वेबसाइट में आप प्रेस रिलीज करते हैं। मतलब एक आर्टिकल टाइप का लिखेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, नया इवेंट। ठीक है, नया इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, नया कंपनी आ रहा है कोई मार्केट में, उसके लिए आप क्या करते हैं, पीआर करते हैं। पीआर का फुल फॉर्म प्रेस रिलीज। ठीक है, तो पीआर वेबसाइट पे जाके अगर आप अपना बैकलिंक बना देंगे उसको बोलेंगे प्रेस रिलीज सबमिशन। ठीक है, it is an off-page SEO strategy to help popularize your event, products or service on web. Some of the popular submission are listed below. New press release briefingwire.com. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए। हमारा ये पेज का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, 2-4 स्लाइड और बचा है, नेक्स्ट क्लास पे ले जाएंगे उसको, और नेक्स्ट क्लास पे प्रैक्टिकल होगा। तो ये सब जो पढ़ा है इसको रिवाइज करके आइएगा, तब आपका प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ गए? किसी को डाउट या क्वेश्चन है तो कल भी पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो स्क्रीनशॉट स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू ऑल।